हाय दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखा है। इसमें हमें 3 चीज़ें याद करनी। नंबर 1 पे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर 2 पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की संख्या याद करनी है। और राइट द एलिमेंट्स, और हमें एलिमेंट्स देखने हैं A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो पार्ट हमारा 1 है वो क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर रो इंटू कॉलम्स, यानी कि रो की संख्या और कॉलम्स की संख्या। तो रो की संख्या हमारी कितनी है, इसमें देखो रो कितनी है, 1, 2 और 3 हमारी रो है, तो 3 रो। कॉलम कितने हैं हमारे पास, कॉलम देखो 1, 2, 3, 4 हमारे पास कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना आ गया, 3 × 4, 3 × 4 का इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जो हमसे कह रहा है वो क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर सेकंड पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होते हैं ऑर्डर्स ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं वो बराबर होते हैं m × n के। ठीक है, तो m हमारे पास क्या होती है, रो की संख्या, n क्या होती है, कॉलम्स की संख्या। तो रो हमारे पास कितनी है, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 4। 3 × 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 एलिमेंट्स होंगे। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे हमसे क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पे हमें निकालना है A13 निकालना है। A13 कैसे निकालेंगे, A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखेंगे। फर्स्ट रो ये हमारी आ रही है फर्स्ट रो, और इसमें देखो थर्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम 1, 2, 3, ये है थर्ड कॉलम। यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को हम बोलेंगे। जैसे ये 19 है, ये देखो फर्स्ट रो में आ रहा है और ये थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो A13 क्या होगा हमारा, 19। ऐसे ही हम देखेंगे A21 देखो क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो हमारी देखो कौन सी है, ये है हमारी सेकंड रो, और सेकंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम यही तो आएगा 35। ये देखो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो 35 हो गया हमारा A21। अब देखेंगे A33 कैसे निकालेंगे, A33 भी ऐसे ही निकाल लेंगे। A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखो थर्ड रो ये जा रही है हमारी और ये आ रहा है थर्ड कॉलम, तो -5 होगा। तो कितना आएगा, -5। अब देखेंगे ऐसे ही A24 हमारे पास क्या आएगा, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो देखो ये जा रही है सेकंड रो और ये आ गया फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम कितना आ रहा है, 12। ऐसे ही हम देखेंगे A23 कितना होगा, A23 जो हमारे पास होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये जा रही है हमारी सेकंड रो, ये आ गया थर्ड कॉलम, तो ये कितना होगा, 5/2। ठीक है, समझ गए। होता कुछ नहीं, A13 ज्ञात करना है, यानी कि A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रो और ये हो गया थर्ड कॉलम, तो इसमें यही तो कॉमन आ रहा है 19, इसलिए 19 लिया था। ठीक, क्या कह रहा है हमसे, देखो अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तब हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करना है,
और अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करना है। तो देखो सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। इफ़ यहाँ पे लिख दो एलिमेंट्स बराबर 24 हैं, इफ़ एलिमेंट्स बराबर 24 हैं तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा ऑर्डर। तो क्या होता है हमारे पास ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम्स, यही तो होता है। तो रो जो हमारी होती हैं वो होती हैं m इंटू एन, ठीक है। और रो इंटू कॉर्नल और m और n की वैल्यू किसके बराबर होती है, m इंटू एन बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही तो होती है m और n की वैल्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24, तो m इंटू एन की जो वैल्यू है वो 24 है, ठीक है। अब हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो m इंटू एन के फॉर्म के हों। तो देखो कितने फैक्टर हो सकते हैं, देखो 2 छंग 12, देखो 12 दूनी 24 आता है, ठीक है। 12 इंटू 24 आता है, 4 इंटू 6 बराबर 24 आता है, और 6 इंटू 4 बराबर 24 आता है, ठीक है। ऐसे ही फैक्टर करने हैं कि 24 किन किन की गुणा करने पर 24 आता है, ठीक है। तो क्या होता है 1 इंटू 24 करने पर 24 आएगा, या फिर 24 इंटू 1 करने पर भी हमारा 24 आएगा। दो की जब 12 से गुणा करेंगे तब 24 आएगा, जब 12 ही गुणा दो से करेंगे तब भी 24 आएगा, 4 की इतने से, ठीक है। और क्या होगा 8 3 24 होता है, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, या फिर 3 इंटू 8 की मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई आएगा नहीं आएगा, यही होंगे ऑर्डर। तो क्या होंगे, यही होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस पॉसिबल ऑर्डर्स, हैंस पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे 2 इंटू 12, या फिर 12 इंटू 2, या फिर 4 इंटू 6, या 6 इंटू 4, ठीक है, ये हो गए। या फिर 1 इंटू 24, या 24 इंटू 1, या फिर 8 इंटू 3, या 3 इंटू 8, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में जो हमसे कह रहा है वो और देखेंगे हम। सेकंड कंडीशन में हमसे कह रहा है अगर एलिमेंट्स की संख्या हमारे पास, देखो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है हमसे, इफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 13 हैं। तो उस कंडीशन में हमें देखना है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो क्या होता है ऑर्डर बराबर, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो होता है रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है ना, सीधे कॉलम लिखो कॉलम्स, ठीक है। तो रो क्या होती है हमारी m इंटू एन होता है, और जो m और n की वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो m और n की वैल्यू हम यहाँ से ले लें तो क्या होगी, m और n की वैल्यू जो होगी वो 13 के इक्वल होगी। अब m और n की ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जो 13 प्राप्त हो। तो ऐसी तो एक ही दो ही वैल्यू हो सकती हैं, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे हमारे पास, हैंस पॉसिबल
पॉसिबल ऑर्डर। हैंस पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे हमारे पास, 1/13 या फिर 13/1। यही आंसर होगा हमारे पास, यही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है हमसे। देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। जब हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या 18 होगी तो उस कंडीशन में हमें ऑर्डर ज्ञात करना है। और व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, जब हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या 5 होगी तो उस कंडीशन में हमें ऑर्डर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऑर्डर देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर, जब 18 है, व्हेन एलिमेंट्स आर 18, जब 18 एलिमेंट है तो उस कंडीशन में ऑर्डर क्या होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ रो क्या होती हैं हमारे पास, m होती हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, n होते हैं। जो m और n की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो हमारी होती है, यहाँ पे देख लो। और एक और चीज़ होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो किसके इक्वल होते हैं, m इंटू n के इक्वल होते हैं। ठीक है, और m और n हमारे किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो हम m और n की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें ऑर्डर पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 18। तो m इंटू n, अब m और n की वैल्यू ऐसी ज्ञात करनी है जो 18, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 18 प्राप्त होता है। तो देखो m और n की वैल्यू कितनी होंगी, 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो m इंटू 18 को हम m इंटू n की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू 18, या फिर 18 इंटू 1, या फिर 3 छक 18, या 6 तियाँ 18, या फिर 9 दूनी 18, या फिर 2 नेम 18। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होगा, 6 तियाँ हो गया, इसके अलावा भी कुछ होगा, नहीं होगा ना, यही होगा। तो क्या होगा, तो जो हमारे पास ये आ रहे हैं यही मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे, ये वाले। ठीक है, यही मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे। तो m और n को हम कैसे, 18 को हम m इंटू n की फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस पॉसिबल ऑर्डर, हैंस पॉसिबल ऑर्डर्स आर, कौन से होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, कौन से होंगे, या तो हमारा 1 इंटू 18 का मैट्रिक्स होगा, या 18 इंटू 1 का मैट्रिक्स होगा, यानी कि 18 रो होंगी, एक कॉलम होगा, या उस मैट्रिक्स में 3 रो होंगी 6 कॉलम होंगे, या 6 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, या फिर उसमें 9 रो होंगी 2 कॉलम होंगे, या फिर 2 रो होंगी 9 कॉलम होंगे। यही होंगे पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट 2 जो क्या है। जब हमारे पास, जब एलिमेंट्स, व्हेन एलिमेंट्स आर 5, जब एलिमेंट्स की संख्या 5 है तो उस कंडीशन में, अरे करना कुछ नहीं है यार, ये इसी फार्मूले में लगा दो, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर m इंटू n। ठीक है, तो नंबर ऑफ
एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होता है, m इंटू एन होता है, ठीक है। और जो m और n की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, तो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 बराबर m इंटू एन, और m और n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो m और अब 5 के हमें पाँच को हमें इस टाइप से लिखना है कि पाँच को हम इस टाइप से कैसे लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, m इंटू एन की फॉर्म में। तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 कर सकते हैं या 1 इंटू 5 कर सकते हैं। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, हैंस पॉसिबल ऑर्डर आर क्या होंगे, 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, यही होगा इसका आंसर।